नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। राम भक्त इमाम उमर अहमद इलियासी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। कट्टरपंथी बौखला गए। इमाम इलियासी का दावा है कि पहले उनके खिलाफ फतवा जारी किया गया और अब उन्हें लगातार धमकी पर धमकी मिल रही है। हालांकि इलियासी ने फतवा जारी करने वाले मौलवी पर पलटवार किया और कहा कि उनके लिए यह देश यानी भारत सर्वोपरि है और वो इस तरह के फतवे को बिल्कुल नहीं मानते। साथ ही इलियासी ने फतवा जारी करने वालों को पाकिस्तान जाने की बात कही, नसीहत दी। अब यहां पर यह सवाल है कि गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले फतवे पर क्या कहें। सवाल यह भी है कि छाती पीट पीट कर सेक्युलरिज्म की दुहाई देने वाले इमाम को मिले फतवे पर सन्नाटे में क्यों है। आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। देश से कई लोग इसमें शामिल हुए। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी भी शामिल हुए तो कट्टरपंथी बौखला गए। कट्टरपंथियों ने इमाम उमर इलियासी को फतवा जारी कर दिया और प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने को इस्लाम के खिलाफ तक बता दिया। इतना ही नहीं, इमाम का आरोप है कि उनका मोबाइल नंबर सार्वजनिक किया गया। उन्हें फोन पर लगातार धमकी मिल रही है और इमाम का पद छोड़ने को कहा जा रहा है। जब से मैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या गया हूं, ये लगातार तब से मुझे थ्रेटन्स चल रहे हैं और तमाम मेरे फोन्स पर और तमाम सारे सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो तमाम सब जगह नफरत का माहौल बनाया जा रहा है और मेरे खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। दरअसल ये फतवा मुफ्ती सहमीन हुसैनी कासमी ने जारी किया, जो मुफ्ती क्लासेस के नाम से मुफ्तियों का इंस्टीट्यूट चलाते हैं। फतवा जारी होने के बाद इमाम ने पलटवार किया और कहा कि वो इस फतवे को नहीं मानते। इतना ही नहीं, इमाम ने कहा कि फतवा जारी करने वाले पाकिस्तान चले जाएं। विरोध कर रहे हैं, जो मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये फतवा इस्लामिक देश में लागू हो सकता है, ये भारत में लागू नहीं हो सकता क्योंकि ये भारत इस्लामिक देश नहीं है। जी, इसमें सारा उसके खिलाफ जब कुफ्र का फतवा है, ये बेसिकली कुफ्र के फतवे की सजाएं बहुत सख्त होती हैं, लेकिन मैं इस फतवे को मान ही नहीं रहा, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूँ। ये भारत है, ये भारत में इस फतवे की कोई महत्वता नहीं है। ये भारत है, ये सनातन भारत है। इस भारत में हमेशा से सर्वधर्म संभाव की बात है। यहाँ एकता अखंडता की बात है, अनेकता में एकता की बात है। अगर उनको मेरे इस पैगाम मोहब्बत से तकलीफ है, मेरा विरोध कर रहे हैं, तो उनको मुझे लगता है कि अगर मैं राष्ट्र के साथ, देश के साथ अगर प्रेम कर रहा हूँ, मेरा ये दोष है कि मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, मेरा इसलिए विरोध कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। मुझे लगता है कि उस फतवे के संदर्भ में जो तथाकथित सेकुलर लोग हैं, जो अपने को सेकुलरिज्म का सूरमा और स्वघोषित अलंबरदार कहते हैं, उनसे हमें प्रतिक्रिया की अपेक्षा है। इमाम इलियासी ने कहा कि उनका गुनाह सिर्फ इतना है कि उन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और भाईचारे का पैगाम दिया, जबकि फतवा जारी करने वाले मौलाना का आरोप है कि धर्म को देश से नीचे कैसे रखा। मैंने वहां से एक पैगाम दिया, पैगाम मोहब्बत। वो पैगाम था मेरा, जिसमें मैंने ये कहा था कि हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति जरूर अलग हो सकती है, हमारे सबके धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म इंसान और इंसानियत का है। हम भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है, ये मेरा गुनाह है। इमाम को फतवा जारी करने पर विश्व हिंदू परिषद ने आलोचना की। वहीं कट्टरपंथी इस्लाम की दुहाई दे रहे हैं, इस्लाम में पूजा करने का अधिकार नहीं। इमाम हिंद कहने का उनका मकसद ये नहीं था कि भाई हम उनकी पूजा करने लगे या उनको भगवान मानने लगे। इमाम हिंद का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें राम जी की ऐसी हैं जो हमने उनकी जीवनी पढ़ी है, तो अच्छी चीज़ें हैं और हम भी उनको कहते हैं कि हो सकता है ये मैसेंजर ऑफ गॉड हो, क्योंकि हमारे जो आस्था के मुताबिक 1,24,000 मैसेंजर ऑफ गॉड आए हैं, जिनका कुछ का नाम पता है कुरान में जिनका बताया है और कुछ के नाम का नहीं पता है। कोई व्यक्ति अगर अपने पूर्वजों की धरा पर गया, पुण्य धरा पर गया, कोई अपराध किया, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए
अपने फतवे को इमीडिएटली वापस लें, अन्यथा तो भारत का जो राष्ट्रवादी समाज है वो इनको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, कभी क्षमा नहीं करेगा। सवाल है गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले इस फतवे पर क्या कहेंगे। साथ ही बड़ा सवाल है सेक्युलरिज्म की छाती पीट पीट कर दुहाई देने वाले इस फतवे पर क्यों चुप हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। फतवा मिल गया, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल जैसे ही हुए इलियासी साहब। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। इमाम उमर अहमद इलियासी साहब, जिनको फतवा जारी किया गया है, वो खुद इस चर्चा में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम संगठन विजय शंकर तिवारी जी वीएचपी के प्रवक्ता हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ में हैं। दानिश कुरैशी जी प्रवक्ता हैं AIMIM के। मुमताज आलम रिजवी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इलियासी साहब, अपनों ने ही फतवा जारी कर दिया, कैसा महसूस हो रहा है आपको? मतलब बुरा लग रहा होगा, लेकिन वो किन शब्दों में आप बयां करेंगे? इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, बताइए। बस मेरा पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे, जो मैंने संदेश दिया है वो राष्ट्र के लिए है। मेरा जाना राष्ट्र के लिए है। मेरा सिर्फ इतना ही तो गुनाह है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। मेरा इतना ही तो गुनाह है कि हमारे सबके आपस में इंसान और इंसानियत की जो मैंने बात की है, इनको ये मोहब्बत का, सौहार्द का, भाईचारे का अगर संदेश, मेरा पैगाम इनको समझ में नहीं आ रहा है, और इस मामले में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये भाव हर भारतीय में होना चाहिए। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमारी सबकी आस्थाएं जरूर अलग हैं, पूजा पद्धति जरूर अलग है, क्योंकि होता क्या है कि ये भारत है, इसमें हिंदू अपनी आस्थाओं के साथ है, मुसलमान अपनी आस्थाओं के साथ है, लेकिन कहीं तो आपको एक होना होगा। वो एक होने के लिए एक ही बात है, एक ही मकाम है, वो भारत है, भारतीयता है। तो ये मेरा पैगाम उनको पसंद नहीं आया है, लेकिन मैं तमाम इस चैनल के माध्यम से तमाम मुसलमानों को भारत के कहना चाहता हूं कि जिस तरह का ये कुफ्र का फतवा ये जारी करके जो इन्होंने कहा है वो तो कह दिया है, लेकिन अब बारी आपकी है, हर एक मुसलमान की है। वो मुस्लिम तंजीमें जो भारत में रहती हैं, ये भारत है जो लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है, पूरी दुनिया इस भारत से उम्मीद कर रही है। यहाँ भारत के मुसलमानों के लिए अब ये एक सवालिया मेरा है कि मैंने जो काम किया, जो राष्ट्र हित में किया, सौहार्द के लिए किया, क्या उनको ये पसंद नहीं आया? अब ये तय करना होगा तमाम मुस्लिम तंजीमों को, तमाम हर एक भारतवासियों को कि क्या इस सौहार्द के और इस पैगाम मोहब्बत के साथ उनको रहना होगा या नफरत वालों के साथ रहना होगा। ये फैसला अब आपका है। क्या सवाल आपने उठाया? लेकिन इलियासी साहब, मेरे को जरा एक चीज और बता दीजिए। देखिए, ये तो आपने बता दिया कैसा महसूस हुआ, आपको बुरा लगा, आपको तकलीफ हुई जब आपने देश को ऊपर रखा, देश सर्वे पर ही रखा। लेकिन मेरे को एक बात बताइए, आपको पता कैसे चला कि आपके खिलाफ फतवा जारी हो गया? हुआ क्या था आपके साथ में, जरा ये बताइए कैसे? दरअसल क्या हुआ कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से जब मुझे निमंत्रण मिला, निमंत्रण मिलने के बाद मुझे 2 दिन इस पर विचार करने पे लग गए, क्योंकि मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला था ये। 2 दिन के बाद विचार आया कि मुझे अपने सौहार्द के लिए, अपने देश के लिए जाना चाहिए, अतीत को भूलना चाहिए। आखिर हम कब तक लड़ते रहेंगे? खाली इसी पे लड़ते रहेंगे। आज देश, सारी दुनिया में हमारा देश ऊंचाइयों पे जा रहा है। आज हम हिंदू मुसलमानों पे, मंदिर मस्जिदों पे लड़े, ये कब तक चलेगा? अतीत को भूलकर आज के लिए जीना है। आने वाली जनरेशन को हम क्या देके जाएंगे? ठीक है। तो उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह की चीजें चलने लगी और मेरे खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। आपका नंबर बिना आपकी इजाजत के वायरल कर दिया गया सब जगह पर। कुफ्र का फतवा है। पहली बात, तमाम मेरे उस फतवे के अंदर मेरा मोबाइल नंबर डाल के तमाम सब जगह भेजा गया। आज आपको हद तो ये हो गई कि आज सुबह 8:30 बजे कश्मीर से फोन आया था, और कश्मीर से जो उन्होंने फोन नंबर आया है मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया है। आपको इस्लाम से आप खारिज हो चुके हैं, इसीलिए बेहतर है कि रुजू कर लीजिए, माफी मांग लीजिए, माफी मांग लीजिए, वरना आपकी खैर अब नहीं होने वाली है। तो लेकिन अभी इतनी
बड़ी बातें हो, वरना अब दानिश खैर तो कुरैशी जी, उनके लिए वो क्या ये सही है सोचते या हैं कि गलत क्या है? करेंगे। ये सही है या लेकिन मैं गलत है जो कहना बर्ताव चाहता किया हूं गया कि इलियासी मैं साहब के माफी साथ? नहीं मांगने वाला हूं। आप माफी नहीं मैं- मांगने वाले, क्लियर कर दिया इलियासी जी ने। दानिश कुरैशी जी, जो इनके साथ हुआ गलत है या सही है? जिस तरह से इनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, नंबर वायरल कर दिया जा रहा है, बताइए। माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो इलियासी बात कह रहे हैं, मैं उनसे ये थोड़ा सा जानने की कोशिश करती हूँ कि इनको ये तो अच्छे से समझ में आता है कि वहां जाकर उन्होंने देश के लिए और सौहार्द के लिए बोला। कभी जाकर बिल्किस से भी मुलाकात कर लेते तो मुझे लगता है कि उसका भी बेचारी का दिल पसीज जाता। कभी केरला भी, कर्नाटक भी चले जाते, जहां पर हिजाब के नाम पर इतने सारी, तो वहां तो आप जा नहीं पाते इलियासी जी। लेकिन दिक्कत क्या है कि बाकी सब जगह आप पहुंच जाते। खैर, आपका पर्सनल मामला है, उससे कोई परेशानी नहीं है। रह गई बात, कोई गैर कानूनी तरीके से आपको धमकी उमकी दे रहा है तो हम उसके पक्ष में नहीं है। लेकिन बात अगर इंसाफ की है तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी। आप एक तरीके से आंख देखने की बात करेंगे तो वो बातें ठीक नहीं है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर बिल्किस बानो पे आपने जाके, आप मोदी जी से तो इतने अच्छे रिश्ते हैं आपके, कभी जाके आपने उनसे पूछा कि जाकर बहन पे फोन करके पूछ रहे थे कि बेटा परेशानी क्या है मेरे गुजरात में? कभी पूछा आपने? कभी जरूरत की आपने? या कभी करेंगे? इस मुझसे बात करने के बाद जाकर आप पूछेंगे उनसे कि बेटा क्या है, इस तरीके का एक फोन करके पूछे। कभी मोहन भागवत जी से पूछेंगे? आप नहीं पूछेंगे इलियासी साहब, क्योंकि आप तो यहाँ पर क्या अच्छी-अच्छी सिलेक्टेड बातें अप्रोच यहाँ रहती है? कर रहे हैं। कुरैशी जी, मेरे को एक बात बता दीजिए, अगर कोई की बात नहीं, कुरैशी जी, अगर कोई पार्टी लाइन से हट के अपने मन की बात सुनता है या फिर उस वक्त जिस माहौल में रहता है वहां पर वो देखता है क्या बेहतर है वो करता है, तो फिर उससे माफी मंगवाई जाती है? बाद में दबाव बनाया जाता है कि माफी मांगनी ही पड़ेगी? देखिए, माफी मांगना और माफी दिलवाना, ये फैसला करना किसी के इख्तियार की बात नहीं है। जो भी जुल्म मैं अपनी जिंदगी में अच्छे बुरे कर्म करूंगा तो उसका फैसला अल्लाह के इख्तियार में, अल्लाह ही उसका फैसला करेगा। अगर इलियासी साहब हैं तो उनका फैसला भी अल्लाह ही करेगा, किसी की तो जरूरत नहीं। नहीं, मेरे को तो क्योंकि वो बात, मेरे को तो वो वक्त याद आ रहा है, कुरैशी साहब, ये जब वारिस पठान साहब, ये सितंबर की बात है 2018 की, वारिस पठान साहब गणपति बप्पा के नारे जैसे ही लगाते हैं, खुशियों की बात करते हैं, तो वहां पर उनको भी दबाव बनाया जाता है कि भैया आप भी माफी मांगिए, आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये आप लोगों की तरफ से कहा गया था, उन पर भी ऐसे ही प्रभाव बनाया गया था, दबाव बनाया गया था, है ना? हुआ था ना ये भी? अच्छा, देखिए, अच्छा, मैं आपको जवाब दूं। आपको ये याद है कि वारिस पठान पे दबाव बनाया गया, मोदी जी पे संघ का दबाव बनाया गया कि टोपी नहीं पहननी है, तब तो आपने नहीं पूछा? सिलेक्टेड अप्रोच उनसे वही होता है ना कि मेरे को जो पसंद है मैं सिर्फ वही बात करूंगा, तुम दिन को रात कहोगे तो बात अलग है। नहीं पूछेंगे। अरे नहीं क्यों? पूछेंगे आप। वो खुल के बोल रहे हैं। तो अच्छा, तो कब पूछेंगे बताइए? वो खुल के बोल रहे हैं, कि जो उनको उस वक्त सही लगा उन्होंने देश को ऊपर रखा, और देश को ऊपर रखना कहां से गलत है? रिजवी साहब, आपको भी लगता है कि देश को सबसे ऊपर रखना गलत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इकराहा फिद्दीन, लकुम दीनकुम वले दीन। मैं 2 आयतें यहाँ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। हाँ। और इससे बिल्कुल वादे है कि इस दीन में कहीं कोई जबर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। और उसके बाद फिर आती है यकजहती। मुझे लग रहा है कि जब खुद अल्लाह जो है वो मान रहा है कि दीन इस्लाम के अलावा और भी दीन है, अल्लाह खुद जो है उसने तमाम दीन को पैदा किया, और तो अगर कोई हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, नहीं, मुझे लग रहा है कि एक चीज, ये जो लोग फतवा दे रहे हैं, मैं उनके लिए 4 लाइन, किसी शायर ने कहा है कि शोर इस्लाम बचाओ का मचाते ही रहे, शोर इस्लाम बचाओ का मचाते ही रहे, सर किसी मुफ्ती आजम से कटाया न गया, एक शब्बीर ने लाखों से बचाया काबा, एक मस्जिद को करोड़ों से बचाया न गया। तो फतवा तो उनके खिलाफ देना चाहिए ना, वो क्यों चुप थे जब फैसला आया? फिर जफर फारूकी जो उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के हैं, जो चेयरमैन, अभी सामने बात आ गई कि उन्होंने तो कह दिया था कि हाँ ठीक है, ये हम देते हैं जगह। तो ये तमाम चीजें सामने है, इसलिए मुझे लग रहा है कि जो लोग धमकी दे रहे हैं इमाम उमर अहमद इलियासी साहब को, वो गलत कर रहे हैं, उन्हें धमकी नहीं देनी चाहिए। और फिर मोहन भागवत इनकी मस्जिद में आए थे तो क्या वो मुसलमान हो गए? ये वहां चले गए तो क्या हिंदू हो गए? ये भाईचारे की बात है, नंबर 1। जहां तक सवाल उसका है कि वहां मस्जिद थी, वहां
क्या वो सब सुप्रीम कोर्ट में चीजें हैं, वो तारीख में दर्ज है, वो एक अलग बहस है। हाँ, वो मैं अलग समझता बहस हूँ वो बिल्कुल एक वो अलग अलग बहस है। इसलिए जो लोग धमकी दे रहे हैं, मैं यहाँ पे बिल्कुल उस धमकी के खिलाफ हूं, ये बिल्कुल गलत है। और जो लोग फतवा जारी कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उन्हें पहले जो आजकल शादी ब्याह जिस तरीके के मुसलमानों में राइज हो रही है, वहां जाकर के उन्हें फतवा देना चाहिए कि किस रंग रूप में जो है पूरा हमारा माशरा जा रहा है। जो बड़ी तादाद में मुस्लिम नौजवान शराब में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको वहां फतवा देना चाहिए, उसको उनको रोकना कुरैशी चाहिए। साहब, इनको भी आप उसके कुछ बाद ज्ञान तो देना इसलिए चाहेंगे क्या? मैं उमर इनको भी कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ये भी अलग बात कर रहे हैं, ये भी वो बातें कर रहे हैं जो ज्यादातर लोगों को पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं। क्या करना चाहिए हकीकत में? देखिए, सबसे पहली बात तो जनाब जो है स्कॉलर्स, उन्होंने जो बात कही है वो दीन के एतबार से तो बिल्कुल बेहतरीन बात कही है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उन्होंने जो बोला, आपने जो उनकी बात सुनी, आपने सिर्फ वही सुनी जो आपको अच्छी लगी, हिमांशु जी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों ने मस्जिद, तो मुझे ये समझ में आई है कि मैं ये कहता हूं कि इलियासी जी ने, मैं कहता हूं फतवा जारी ना किया होता, लेकिन कम से कम एक खत तो लिखा के लिखते। सुप्रीम कोर्ट ने जिन लोगों के लिए कहा था, कम से कम एक बार अपील में तो चले जाते। हम ये नहीं कह रहे कि आप वापस वहां पर नहीं कुछ और बना दीजिए, लेकिन जिन लोगों को गुनहगार आइडेंटिफाई कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ मस्जिद ढाने वाले लोग गलत थे और गैर कानूनी तरीके से ढाई गई, तो मैं ये कहता हूं उसके बाद अपील में भी नहीं गए, तो क्या इलियासी जी जाएंगे कि एक बार कम से कम अपील में तो चले जाएं? हाँ। नहीं जाएंगे। तो ये जो बातें हैं, तो जो इस्लामिक स्कॉलर हैं वो सही कह रहे हैं कि दिक्कत क्या है कि वो जो बात कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, वो तो बिल्कुल गलत बात है। इस्लाम में उसकी जगह ही नहीं है। मैंने आपसे ये कहा कि मैं अपने गुनाह का हिसाब अल्लाह को दूंगा, इलियासी जी अपने गुनाह का हिसाब देंगे, और स्कॉलर जो है ये बात बोल दीजिए ना, जिस मुफ्ती ने यहाँ पर धमकी दी है, नंबर वायरल कर दिया। सोचिए, कश्मीर से फोन आ रहा है, धमकियां दी जा रही है, कहां से किसी का नंबर अगर वायरल कर दिया जाए, चौराहों पर लगा दिया जाए, सोशल मीडिया पर डाल दिया जाए, तो कैसी हालत उनकी हो सकती है। तो उनके लिए आप कुछ कहेंगे वो मुफ्ती के लिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि AIIO की जो पोस्ट है, जो ये लेकर इनके पास है, इलियासी जी के पास, तो वो एक आम पोस्ट है। और मुझे लगता है कि अगर इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन लेके बैठे हैं, तो मैं नहीं समझता कि मोबाइल नंबर जो है वो सार्वजनिक नहीं होता। अच्छा। ये बात और है कि अब इसके अंदर में जो लोग हैं वो गैर कानूनी तरीके से जो धमकी दे रहे हैं, वो प्रॉब्लमेटिक है। और आप मेरे सामने कितनी भी कंडीशन रख दीजिए, कितने भी विकल्प रख दीजिए, लेकिन मैं वही विकल्प चुनूंगा जो मेरे को बिल्कुल सही लगेगा। ठीक है तिवारी जी, जो डायरेक्शन मिले हैं, नहीं बिल्कुल सही कहो कुरैशी। तिवारी जी, ये बताइए, ये कट्टरता नहीं तो क्या है? ये क्या है? देखो, दानिश कुरैशी जिस पार्टी से के प्रवक्ता हैं, वो पार्टी ही का काम ही है देश में कट्टरता को भरना और इस्लामिक लोगों को और कट्टर बनाना। ये उस पार्टी का काम है और वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन इनके साथ और मोहब्बत की दुकान खोलकर जो लोग बैठे हैं, उनको ये ध्यान में अब आ गया होगा। और मुझे लगता है एक भी व्यक्ति ने ये अभी तक इस बात को खारिज नहीं किया, एक व्यक्ति ने भी इनका विरोध नहीं किया है। हाँ। कि आखिर इमाम साहब को इस प्रकार का फतवा कैसे जारी हो सकता है। अब आप देखिए, पहली घटना नहीं इमाम साहब को ये फतवा जारी करना। वो बिहार के मंत्री खुर्शीद, आपको ध्यान में होंगे, उन्होंने जब जय श्री राम बोला था तो उनके खिलाफ फतवा जारी हुआ था, और फतवा जारी होने के बाद उनको माफी मांगनी पड़ी थी। और केवल अकेले वो नहीं है, भोपाल में एक महिला उनको नमः शिवाय बोल गई, उसके खिलाफ इन्होंने फतवा जारी कर दिया। तो ये फतवा इस प्रकार के जारी करना वो लोग करते हैं जो बड़े जोर शोर से हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं। वो लोग करते हैं जो गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं। आखिर ये कौन से गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, कौन से भाईचारे की बात करते हैं कि अगर कोई उस भारत के यानी हिंदुओं के जो आराध्य हैं, आस्था के केंद्र है, भगवान श्री राम है, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अगर इमाम साहब चले जाते हैं तो उनके खिलाफ फतवा जारी करना, इसका मतलब सीधे सीधे संदेश है कि ये लोग किसी को गैर इस्लामिक लोगों को पचा नहीं सकते हैं, गैर इस्लामिक लोगों के साथ बैठ नहीं सकते हैं। चक्रपाणी जी आपके पास आऊं, चक्रपाणी जी आपके पास आऊं, उससे पहले देखिए, क्योंकि जवाब देना चाह रहे हैं कुरैशी जी, तो वो जवाब ले लेते हैं, फिर चक्रपाणी जी आ रहा हूं आपके पास। हाँ
देखिए तिवारी साहब जो है ना, बोलने में बड़े अच्छे हैं और बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं। अब उनको ये तो याद है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पूरा नाम क्या है, लेकिन दिक्कत क्या है कि भाजपा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाते। अगर ये बोल पाते तो उस वक्त जाके कहते जब महबूबा मुफ्ती से गलवैयां हो रही थी कश्मीर में। वही महबूबा मुफ्ती है जो हमेशा से ही भारत का विरोध करती रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये उनसे सवाल पूछने की कैपेसिटी में नहीं है। ये कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम ही मुस्लिमीन है। तिवारी, ये बातें आपकी बहुत अच्छी हैं, लेकिन लोगों को गले अब चीजें उतर चुकी हैं कि आपका रोल क्या है। आप एक भारतीय जनता पार्टी की एक ऑफिशियल विंग है, इससे विशेष और कुछ भी नहीं है। आप अपने आप को सामाजिक संगठन कहते हो, अच्छी बात है, कहिए, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ठीक है चक्रपाणी जी, शांति और सद्भाव की बात करेंगे तो ऐसे बहुत सारे फतवे हैं जो जारी हो जाएंगे। ये इलियासी साहब भी कह रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं और बहुत से लोग भुगत भी चुके हैं। देखिए हिमांशु जी, सबसे पहले तो निश्चित रूप से हमारे बैठे हुए इमाम उमर अहमद इलियासी साहब, निश्चित रूप से मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूं कि इन्होंने जो चिंतन करने के बाद जो निर्णय लिया राष्ट्र हित में और सद्भावना क्या, ये अपने आप में आने वाले इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और हमेशा से इलियासी साहब ने सद्भावना की बात की है, और बात ही नहीं बल्कि सद्भावना के लिए कार्य करने का काम किया है। हमारे बहुत पुराने आप मित्र हैं और हमें बड़ा गर्व है इलियासी साहब का कि भगवान राम के इस उसमें गए हैं, चूंकि हम लोग खुद एक पक्षकार थे। तो निश्चित रूप से सौभाग्य की बात है। रही बात, अब देखिए जो लोग फतवा जारी करते हैं, अभी बैठे हुए हमारे दानिश साहब, मुमताज साहब, इन्होंने बात तो गोल गोल घुमाई, लेकिन एक बात हमेशा ये कह रहे कि जो धमकी देने वाले गैर कानूनी है, लेकिन जो फतवा गैंग है उस पे क्यों नहीं गैर कानूनी बात कर रहे कि ये भी गैर कानूनी है। आप जरा सोचो, जो बीएचपी के ठीक है, बता दीजिए ये फतवा गैंग ये गैर कानूनी क्यों नहीं है, इस पर खुलकर क्यों नहीं बोलते रिजवी साहब? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसपे गैर कानूनी और कानूनी ये सब चीजें जो है वो दीन की हैं, और उसमें चक्रपाणी महाराज जी को बहुत ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो ये कि ये अभी कहा चक्रपाणी महाराज ने कि हम चूंकि पक्षकार थे, तो मुझे अफसोस की बात है कि इमाम उमर अहमद इलियासी साहब को बुलाया गया, लेकिन चक्रपाणी महाराज को नहीं बुलाया गया। उन्हें भी बुलाना चाहिए था। तो और एतराज जो है, एक मिनट हिमांशु, एक मिनट, एतराज देखिए इमाम साहब के जाने पर नहीं है। मुझे लग रहा है, जहां तक मैं समझता हूं, बात यह है कि बीजेपी ने जिस तरीके से पूरे मामले को हाईजैक किया, वहां शंकराचार्यों को दूर रखा, इसके अलावा अरे दूर किसको रखा भैया? सभी को बोला जिसको नहीं आना वो बात अलग है। बहुत सारे लोग हैं, आपको भी वहां पर पहुंचते मना थोड़ी ना कोई करता। चक्रपाणी जी जवाब दीजिए, देखिए आप पर सीधा सामने जहां तक ताल्लुक है बोला, आपकी तरफ घुमा दिया। हाँ ना देखिए मुमताज जी को, देखिए मुमताज जी एक तरफ अफसोस है कि मुझे निमंत्रण नहीं दिया ट्रस्ट ने, लेकिन तो इसका मतलब खुशी होनी चाहिए कि इमाम साहब को तो कम से कम बुलाया। और इमाम साहब में तो मैं अपने आप को देखता हूँ भाई, इमाम साहब हमारे मित्र, उनमें तो मैं अपने आप को देखता हूँ। कितना रिजवी साहब की आवाज नहीं आ रही क्या? लीजिए, मूल विषय यह है कि कोई हमारे इमाम साहब अगर सद्भावना के लिए भाजपा हित में नहीं गए। अरे तो भाई देश हित सर्वोपरि, यही इलियासी साहब कह रहे हैं कि देश हित सर्वोपरि। अरे सुन लो भाई, मूल विषय यह है कि हमारे इलियासी साहब का तो हर जगह स्वागत अभिनंदन होना चाहिए। इलियासी साहब का तो मुस्लिम समाज को अभिनंदन करना चाहिए, हमें उस बात को खुशी करना चाहिए। आपकी आवाज अटक रही है रिजवी साहब, आपकी आवाज अटक रही है। कुरैशी साहब ये लीजिए, वो तो खुश है। चक्रपाणी जी कह रहे हैं मुझे नहीं बुलाया, लेकिन इलियासी साहब को बुलाया, उसमें ज्यादा खुशी है मुझे। मैं उनमें अपना आईना देखता हूँ। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे हमारे रिजवी साहब ने जो बात कही, सुनिए, जैसे रिजवी साहब ने जो बात कही, बहुत पॉइंटेड बात है वो, कि उमर इलियासी को अगर किसी ने खत को तब्दील कर दिया, डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, तो वो फतवा कंसीडर हो गया। और भारतीय जनता पार्टी के लोग सुबह शाम बुरा भला कह रहे थे, जो शंकराचार्य जो सम्मान्य थे हिंदू समाज के लोगों के लिए, उनके लिए बोला गया, तब तो किसी ने कोई बहस नहीं की। चक्रपाणी महाराज भी नहीं बोल पाए, हर जगह चर्चा हुई। मुझे ये बताइए कि इतने सारे फतवे जारी करते हैं, तब आप लोग खुलकर नहीं बोलते, लेकिन जब सवाल पूछा जाता है तो घुमाने के लिए आप कहां ले आते हैं?
दूसरी तरफ ले जाते हैं। इस आदत से कब बाज घुमाने आएंगे? की कहाँ बात? और क्या, घुमाने की और कहाँ क्या, बात? कितनी बार देखिए, वो चर्चा अपना हुई, हर व्यक्तिगत जगह, मफाद हर प्लेटफॉर्म वो पर बात अपना हुई, लेकिन आज व्यक्तिगत आप मफाद घुमाने के लिए जो है वहां पर वो ले अपना आए। व्यक्तिगत मफाद को भारतीय जनता पार्टी के मफाद को- इलियासी वो साहब, हमारे देश और वो- अरे, इलियासी भाजपा साहब, में थोड़ा ही है। आज ये चारों तरफ देश आपके अपने लोग आपके विरोध में खड़े हैं, धमकियां आपको आ रही हैं, कश्मीर से धमकियां आ रही हैं आपको, क्या जवाब देंगे? हो सकती है। एक मिनट हिमांशु सुनो, हिमांशु हाँ सुन रहे हाँ, हैं? एक मिनट इलियासी साहब के साथ देखिए, करूंगा, एक ऐसा मिनट है कि रुकिए। सर सैयद अहमद खान उनके खिलाफ भी कुफ्र का फतवा दिया गया था, लेकिन आज उन्हीं की बनाई हुई यूनिवर्सिटी पे सब फक्र कर रहे हैं, सब जो है वाह कर रहे हैं। तो इसलिए देखिए, फतवा इस तरीके के दिए जाने से कोई आप उस पर चर्चा ही नहीं है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, माहौल कैसा बना देते हैं आप बीजेपी के इवेंट नहीं, चर्चा ही नहीं है किसी पे, फतवा होते रहते हैं, पूरे देश भर से कॉल आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर नंबर आ गया है, कश्मीर से कॉल आया है, मारने की धमकी दी जा रही है, और आप कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है वो नाम से भी है, और ये होनी पूरे चाहिए। देश भर से उनके पास अलग अलग जगह से कॉल आ रहे हैं। कितने अराजक तत्व होंगे वो जो यासीन साहब कहते हैं कि बड़े तो समझ जाएंगे, लेकिन युवा कैसे समझेंगे, युवा कैसे बर्दाश्त करेंगे? किसी युवा के पास अगर इनका नंबर आ गया, कैसी कैसी बातें कहेगा, क्या क्या शब्द कहेगा? इलियासी साहब, जी सबसे पहले तो मैं इलियासी साहब, ये आप साथ वाले मुफ्ती मौलाना हिमांशु जी, मैं तो कभी समझेंगे केंद्र सरकार कि हमेशा केंद्र देश सरकार आगे से होता है? मेरा निवेदन है कि इलियासी रुकिए, साहब को हाँ। हमारे इलियासी साहब को सुरक्षा दी जाए। इलियासी साहब बोलिए। अधिक से अधिक, कि किसी भी प्रकार की कोई घटना न घटे, और दूसरे ऐसे कट्टरपंथियों को निश्चित रूप से सबक सिखाया ठीक है जाए। चक्रपाणी जी, बहुत सही बात कही आपने, फतवा इस पर ध्यान देना होगा, और ये फतवे का कुछ करना होगा। ये जो फतवा गैंग है, जब बैठे होते हैं तो कुछ नहीं किया, एक नोटपैड लिया, फाड़ दिया कि लो फतवा जारी, फतवा जारी, फतवा जारी। इलियासी साहब, क्या सॉल्यूशन है इनका, फतवा गैंग का? मैं तमाम जो फतवा देने वाले हैं, जिन्होंने जो फतवा दिया है, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि ये जो फतवे दिए जाते हैं, जो देश के लिए मोहब्बत का, सौहार्द का पैगाम दे, उसके लिए तो आपके ये फतवे जारी हो गए, लेकिन जो मोहब्बत फैला रहा है उसके लिए तो आपने फतवा जारी किया, लेकिन जो आतंकवाद फैल रहा है, नाम है जैशे मोहम्मद, मोहम्मद का नाम रख के आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं। लश्कर तैयबा जो कि आतंकवादी संगठन है, इनोसेंट लोगों को बम से उड़ा देते हैं। ये तमाम जितनी इस्लामिक स्टेट के नाम से ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन आतंकवादी, ये सारे इस्लाम के और मोहम्मद के नाम पर आतंकवाद फैला रहे हैं। तो आज तक तो इनका कोई फतवा उनके खिलाफ तो आया नहीं। अरे ऐसे भी सवाल मत पूछिए कि जवाब ना दें। मोहम्मद का नाम इस्तेमाल करके कर रहे हैं। वो फतवे तो वही उनको जारी नसीहत करेंगे है। जो देश की बात करता है, जो एकजुटता की बात करता है, और ये सवाल पूछता है कि धर्म ऊपर कैसे, देश ऊपर कैसे हो गया, धर्म को नीचे कैसे रख दिया गया? भैया देश तो हमेशा से ऊपर रहा है, संविधान से चलता है, फिर बाद में संविधान की नहीं मानेंगे, बाद में कोर्ट की नहीं मानेंगे, और फिर सवाल खड़े कर देंगे, और लास्ट में कह देंगे हमारे युवा हैं, बर्दाश्त कैसे करेंगे? वो तो सामने आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।